किसी ने सवाल पूछा है, सवाल बहुत लंबा है, तो मैं उसको शॉर्ट में आपको इन जनरल बता देता हूँ कि असल में कहानी क्या है और सवाल क्या पूछा है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक औरत है, जिसकी 7 साल की बेटी है, जिसका पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहता है। ये जो औरत है, ये नौकरी करती है, लेकिन ये जो शादी हुई थी, ये घर वालों के दबाव में हुई थी। औरत लेस्बियन है, ज़बरदस्त तौर पे। कुछ समय पहले किसी औरत के साथ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मुलाकात हो गई, प्रेम प्यार बढ़ने लग गया और अचानक से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और अब बातचीत बंद हो चुकी है। सवाल ये किया गया था कि क्या किया जाए और क्या कारण है कि अचानक से शुरुआत में उसने बहुत प्यार दिखाया और बिना किसी बात के अब मेरे से बातचीत बंद कर दी। जब से उसने मेरे साथ बातचीत बंद की है, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक बेचैनी बनी रहती है और उसके मैसेज का इंतज़ार रहता है। ऐसी हालत बहुत वक्त में पहली बार देखने को मिली है। ऐसी हालत तो शादी से पहले कॉलेज के दिनों में प्रेम प्रसंग के दौरान हुआ करती थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे इस लड़की के साथ इतना लगाव हो गया कि मेरी हालत ख़राब हो गई। अब मैं इस असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अपने पति को छोड़ के इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दूँ, लेकिन अचानक से इस व्यवहार ने मुझे ये सोचने को मजबूर कर दिया कि कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं, कहीं मैं अपना बसा बसाया घर उजाड़ के इस लड़की के साथ बसाने की कोशिश करूं और मैं कहीं की भी ना रहूं। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल था। मैंने आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है कि मोटा मोटा क्या था। वैसे बात तो बहुत लंबी थी, लेकिन उसका जो क्रक्स है, जो उसका निचोड़ है, वो यही है। अब आप समझ चुके होंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझने की ये है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं। साइकोलॉजी को अगर हम समझें, मनोविज्ञान को समझें, तो ये जो लेस्बियन वाला सीन है, आप जो भी कोई व्यक्ति होता है वो बचपन से ही उसे पता होता है कि वो गे है, लेस्बियन है या बाइसेक्सुअल है, उनको पता होता है। धीरे धीरे जब उम्र होती है 18 19 20 साल होती है, 25 30 साल होती है, तो व्यक्ति को बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। उनको साफ साफ पता चल जाता है क्या समस्या है, या समस्या कह लो या उनकी क्या चॉइस है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है, सभ्यता है, संस्कार हैं, समाज है, वो एक दबाव डालता है। हमारा समाज इतना उन्नत तो नहीं हुआ है शायद अभी तक। कानून में ये सब चीज़ों की शायद कुछ अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, लेकिन लोगों की सोच, समाज, वो शायद इतना उन्नत नहीं हुआ है कि एक औरत दूसरी औरत के साथ घर बसा के रहे और समाज इस चीज़ को पचा ले, इस बात को। विदेशों में तो ये देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो कि विदेश में खुलेआम रहते हैं और कोई उनको जज भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझने की ज़रूरी है कि विदेश में जब लोग रहते हैं और हमारे देश में लोग रहते हैं, तो जनसंख्या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पॉपुलेशन दूसरे देशों में पूरे के पूरे देश की जनसंख्या ही 50 लाख के करीब है। हमारे यहाँ एक शहर की जनसंख्या 50 लाख है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े से बड़े जो देश होते हैं, वो भी उनकी जो पॉपुलेशन है, हमारे छोटे से छोटे शहर की पॉपुलेशन, गांव की पॉपुलेशन उनसे कई बार कभी कभी ज़्यादा निकल जाती है। तो जब ज़्यादा लोग ही नहीं हैं तो जज किसने करना है। लोग थोड़े होंगे तो जजमेंट भी अपने आप कम हो जाएगी। और जब लोग थोड़े होते हैं, अगर आप देखें, जो लोग विदेश में गए हैं या विदेश के बारे में जानकारी रखते हैं या जिनके रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, वो इस चीज़ से, वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वहाँ पे जैसे कोई मकान है, 100 मीटर के बाद दूसरा मकान है। बड़े शहरों में तो थोड़े नज़दीक नज़दीक होते हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में तो या गाँव में तो जो मकान हैं वो भी बहुत दूरी पे होते हैं, नज़दीक नज़दीक भी नहीं होते हैं। तो जहाँ पे एक मकान 100 मीटर की दूरी पे है, दूसरा मकान ऐसे इतनी इतनी दूरी पे है, तो आप एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या हो जो जज करोगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। वहाँ पे जो समाज है वो ऐसा नहीं था शुरू से। ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है उसके बाद बहुत सा नुकसान हुआ है यूरोपीय देशों में। बहुत से जो सैनिक हैं वो ख़त्म हो गए, उनके जो परिवार थे उसका जो संतुलन बिगड़ा है। तो बहुत कुछ दुनिया में बदलाव आया है सांस्कृतिक तौर पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे लोग जजमेंट करेंगे। अब ये जो चीज़ है, मान लीजिए अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, ये तुमको बिल्कुल सही रिस्पॉन्स देती है, बहुत बहुत कुछ, सब कुछ अच्छे से करती है, समझती है, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं तब भी आपको ये सुझाव नहीं दे सकता कि आप अपने पति को छोड़ के इसके साथ चले जाओ। रीज़न बीइंग बहुत साफ है, क्योंकि आपकी एक बेटी भी है, आपको उसका भविष्य भी देखना है।
क्योंकि आप अगर तलाक दे के किसी औरत के साथ रहते हो तो लड़की किसके साथ रहेगी? आपके साथ के आपके पति के साथ। उसके मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग उसको कैसे देखेंगे? ये सब चीज़ें सुनने में बड़ी अजीब लग सकती हैं, क्योंकि जो मुझे मालूम है कई मॉडर्न लोग हैं वो सोचेंगे, या जो आधुनिकता की बातें करते हैं कि अरे ये हम कौन से समाज में रह रहे हैं, ये कौन सी पुरानी घटिया बातें हैं, ये क्या है, मतलब अब हम लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे, हमें घुट घुट के जीना पड़ेगा, ये सब बातें सोच सकते हैं लोग। क्योंकि अब नए ज़माने में लोग ऐसे ही बातें करते हैं जैसे समाज की तो कोई बात ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। लेकिन रहना तो आपको उसी समाज में है। आप जो मर्ज़ी कर लो, इंटरनेट पे तो आप जो मर्ज़ी लिख सकते हो, बोल सकते हो, आज़ादी है। लेकिन जब आप वही व्यक्ति जब रियल ज़िंदगी में देखते हो तो उसके सब रंग ढंग बदले हुए मिलेंगे, क्योंकि उसको समाज में रहना है तो समाज के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। अगर आप इस किस्म का रिलेशनशिप इस औरत के साथ रखना चाहते हो तो आपको समाज का विरोध भी सहन करना पड़ेगा, और बड़ा ज़बरदस्त विरोध करते हैं समाज वाले, क्योंकि मेजॉरिटी होती है। और इस जद्दोजहद में आपकी बेटी का भविष्य खराब होने की संभावनाएं पूरी है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक राय यही दूंगा कि इस किस्म के रिश्तों में अपने मन को ना उलझाएं, क्योंकि अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं ना, जैसे बोल दो कि कोई सेक्सुअल है, स्ट्रेट है या होमोसेक्सुअल है, इसमें असल में सेक्सुअलिटी का कुछ बहुत लेना देना होता नहीं है इसमें, क्योंकि जो सेक्सुअल थिंग होती है वो मेंटल थिंग होती है, वो माइंड से रिलेटेड होती है, वो फिजिकल नहीं होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू थिंक। अगर मेन जो चीज़ औरतें मिसिंग करती हैं ना, वो होता है इमोशनल कनेक्शन। अब इनको कहीं से इमोशनल कनेक्शन मिल जाए, ये उसी की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। अगर इस औरत को अपने पति से सपोर्ट मिल जाता या इमोशनल अटैचमेंट मिल जाता तो ये इस दिशा की ओर इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने पति के साथ बातचीत करें, उसके साथ रिश्ता सुलझाने की कोशिश करें, और समाज में रहना है तो सुख शांति से समाज के नियमों के अनुसार ही चलें। नहीं तो अगर आपने अपने हिसाब से ही चलना है तो आपको एक ऐसा देश देखना चाहिए जिसके विचार आपके विचारों से मिलते हों, जिस समाज के विचार आपके विचारों से मिलते हो। बहुत से विदेश हैं, बहुत से ऐसे देश हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, आपकी मित्र वहाँ पे जा सकती है और खुशी खुशी रह सकती हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप लेस्बियन हो या स्ट्रेट हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि असली खेल समाज का है। जिस समाज में रहते हो उसके नियम कायदे आपको मानने पड़ेंगे, नहीं तो व्यर्थ में वो आपको परेशान करता रहेगा, जिससे का असर आपके बच्चों के ऊपर भी होगा। इस बात को ध्यान से सोचे समझें, और अपनी यारी दोस्ती जो भी है इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ कम ही करें तो बेहतर है। ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आपके परिवार पे पड़ेगा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो ख़राब होगी ही होगी, लेकिन आपकी बेटी की ज़िंदगी के ऊपर भी इसका असर पड़ना तय है। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो और आपका भी भविष्य खराब हो और आपकी शादी टूट जाए। ऐसा कुछ मत करें। सोच समझ के डिसीजन लें, और ऐसा डिसीजन लें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। थैंक यू।